जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा जर्नी स्टार्ट हो गया था बेंगलोर कृष्णराजपुरम से कृष्ण की नगरी द्वारका तक। 39 आवर्स 27 मिनट के जर्नी के बाद हम लोग पहुंच गए थे द्वारका स्टेशन। यहाँ पे पहुंच के देखे तो आप कहीं पे भी देखो आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रतिछवि दिखेगा। आपको लगेगा हाँ मैं पहुँच गया द्वारका धाम में। और यहाँ पे दक्षा फ्लैग को देख के ज़्यादा खुश हो गया क्योंकि वो इंडिया बोलती है। और यहाँ पे ऑटो की सुविधा होते हुए भी मुझे कुली बना के ये लोग लेके बस स्टैंड। हम द्वारका में नहीं रुके। क्यों नहीं रुके आप बाद में जानेंगे। पहले तो हम लोग द्वारका बस स्टॉप में पहुँच गए और 5:30 बजे हम लोग का बस था सोमनाथ को। 6 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग पहुँच गए थे सोमनाथ बस स्टॉप में पहुँच के हम ले लिए थे ऑटो होटल तक। होटल में रेडी होके हम निकल गए थे दर्शन के लिए। दर्शन इतना अच्छे से और जल्दी हो गया था, एक्सपेक्टेशन ही नहीं था क्योंकि टूरिस्ट टाइम में। और यहाँ पे आपको तो पता है जनवरी का महीना शुरू होने वाला है तो सबका प्लानिंग रहता है घूमने के लिए। फिर भी भीड़ में जल्दी दर्शन हो गया था। दर्शन के बाद हम लोग निकल गए थे सी बीच के साइड को क्योंकि हम लोग को जाना था जय यमुना जहाँ पे लिखा हुआ है। रास्ता थोड़ा भटक गए थे फिर भी हम लोग के जय यमुना जहाँ पे लिखा हुआ है पहुँच गए थे। वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग सोचे कि सोमनाथ तीर्थ दर्शन कर लेते हैं। मतलब सोमनाथ ट्रस्ट में जितने भी मंदिर है आप दर्शन कर सकते हैं। और आपको हाफ डे 2 and 3 आवर्स लगेगा, 2 आवर्स 3 आवर्स लगेगा दर्शन के लिए। तो हमारे पास उतना टाइम था तो हम लोग सोचे कि हम लोग दर्शन कर लेते क्योंकि आधा टाइम तो हम लोग का बस में ही निकल गया था। तो कितना लेट में पहुँचे थे हम लोग आपको पता है। फिर अभी मैं आप लोग सोच रहे होंगे कि द्वारका धाम में उतर के द्वारका धाम में क्यों नहीं रुकी और क्यों नहीं दर्शन किया और डायरेक्ट सोमनाथ आ गए। क्योंकि द्वारका से ही हम लोग का रिटर्न टिकट था। द्वारका धाम में पहले रुकेंगे तो हम लोग को सोमनाथ आना ही है क्योंकि द्वारका 4 धाम से एक धाम है। सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग से एक ज्योतिर्लिंग है। आपको द्वारका भी दर्शन करना पड़ेगा और सोमनाथ भी। तो हम लोग सोचे कि सोमनाथ आ जाएंगे तो द्वारका में जाके रुक जाएंगे नेक्स्ट डे को क्योंकि हम लोग का रिटर्न टिकट उधर से था। तो द्वारका रेलवे स्टेशन आपको द्वारका धाम से पास होगा क्योंकि सोमनाथ से आप डायरेक्ट द्वारका स्टेशन जाएंगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाएगा और विंटर सीजन में आपको ज़्यादा देर वेट करने पड़ेगा। और दक्षा मेरे साथ थी तो छोटी बच्ची थी इसीलिए मैं सोची कि नहीं हम लोग पहले सोमनाथ दर्शन कर लेते हैं फिर आके द्वारका में रुक जाएंगे। फिर टाइम में हम लोग ट्रेन पकड़ सकते हैं। तो हमारा प्लानिंग हमारे हिसाब से हम लोग किए थे। आप जब भी आए आपके हिसाब से प्लानिंग कीजिए। आपको ईजी होगा तो द्वारका धाम पहले दर्शन कीजिए, नहीं तो सोमनाथ आपके हिसाब से कीजिए। अभी बात करेंगे थोड़ा बजट के बारे में। द्वारका रेलवे स्टेशन में पहुंच के आप लोग को द्वारका बस स्टॉप को ऑटो मिल जाएगा। आप डायरेक्ट द्वारका नहीं सोमनाथ तक भी द्वारका रेलवे स्टेशन से ट्रेन भी आपको मिल जाएगा। आपको सोमनाथ जाना है तो बट आपको बस में जाना है तो बस स्टॉप को आपको ऑटो मिल जाएगा। पर फैमिली 200 लेता है। फिर आपको बस स्टॉप में आपको ऑनलाइन बुकिंग में सजेस्ट करूँगी क्योंकि आपको सीट अवेलेबल हो जाएगा। सीट नहीं होगा तो आपको ऑफलाइन भी बस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वो भी 200 पर हेड लेता है। तो बस 200 में आप जाके सोमनाथ बस स्टॉप में पहुंच सकते हैं। वहाँ पे आपको ऑटो मिल जाएगा। फिर सोमनाथ बस स्टॉप से होटल तक, होटल 1000 से 1500 तक लेता है। आप वहाँ पे पहुँच के आप होटल जो है उन लोग का क्या होता है 12 आवर्स का पेमेंट होता है। आप 1 डे पूरा रहेंगे तो 10 से नेक्स्ट डे 10 बजे तक तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। और आप हाफ डे भी रहेंगे या 2 आवर भी पहले रहेंगे तो पहले 10 बजे से पहले आपको भी 1 डे पेमेंट करना पड़ेगा। और हम लोग 1 डे के लिए पेमेंट लिए थे क्योंकि हम लोग को 1 डे हाफ डे रहना था। पूरा 1.5 डे हम लोग को रहना था। तो वो बोले कि नहीं आप पहले 1 डे का पेमेंट कर दीजिए। आप ज़्यादा दिन रहेंगे तो फिर आपको ज़्यादा टाइम रहेंगे तो आपको फिर 1 डे का पेमेंट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग 1 डे के लिए पेमेंट किए थे।
और सोमनाथ ट्रस्ट में घूमने के लिए आपको हाफ डे भी काफ़ी है। जितना भी मंदिर है आपको 2 3 आवर्स लगेगा। और वहाँ पे ऑटो 700 लेता है पर फैमिली। और हम लोग 2 फैमिली थे तो हम लोग डिवाइड करके चले गए थे। और फाइनली हम लोग घूमते घूमते हम लोग को रात हो गया था। और खाना पीना का ज़रूरी ध्यान रखें, क्योंकि घूमते घूमते वही प्रॉब्लम हो जाता है, खाना पीना हम लोग नहीं खा पाते। और नाइट में आपको डिनर का प्रॉब्लम हो तो आप श्री सोमनाथ ट्रस्ट में आप फ्री में भोजन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।